हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि लक्ष्मी जो कि न्यू ज्वाइनिंग है एम्स में, अभी तो खैर 3 महीने हो गए हैं और सैलरी भी आ गई है। ये हमारी लक्ष्मी, इन्होंने पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया शॉर्ट में कैसे इनकी जर्नी थी, ये राजस्थान से दिल्ली तक की हुई और क्या क्या इन्होंने किया। आज ये पूरा डिटेल में हमें बताएंगी अपनी जर्नी के बारे में। हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो लक्ष्मी बताइए, आज अच्छे से बताना डिटेल में। हमारे सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी उम्मीदें हैं कि हम भी कैसे एम्स कैसे पा सकते हैं। इनको ज़रा बताइए डिटेल में क्या क्या किया आपने, कैसे पढ़ाई की और आपके बैच में से कितने लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए, ये सब आज हमें बताना है। फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए। हेलो हाय गाइज, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने मेरा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन मैं अब थोड़ा डिटेल से बताना चाहती हूँ। मैंने 12वीं क्लास 2012 में पास की थी। उस टाइम मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड से थी। मैं 12th में मेरे पास बायो नहीं थी और मेरा सपना भी था कि मुझे नर्सिंग करके अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचना है। उस टाइम ये एम्स का नाम भी मालूम नहीं था। एम्स का नाम तो बाद में मालूम पड़ा था, उस टाइम एम्स का नाम भी मालूम नहीं था। 12 उसके बाद में 2012 में जब नर्सिंग के फॉर्म अप्लाई हुए थे, उस टाइम मैंने अप्लाई किया था तो मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल कॉलेज मिला था। हाँ, आगरा रोड पर निम्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से कॉलेज है, जयपुर के अंदर, राजस्थान में जयपुर के अंदर है। कॉलेज भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो मेरे बैचमेट भी थे मेरे साथ। हम 40 का बैच था। 40 के बैच में से केवल और केवल मैं ही एक ऐसी कैंडिडेट हूँ जिसने एम्स दिल्ली को हासिल किया है। अभी तक किसी ने एम्स दिल्ली को हासिल नहीं किया है उस बैच के अंदर से। बाकी 2-3 मेरे कलीग्स थे साथ में, उन्होंने हम लोग राजस्थान CHO बताया था मैंने कि लास्ट ईयर मैं राजस्थान में CHO थी। तो उस समय हम CHO की पोस्ट तक 3 लोग आ चुके थे, लेकिन एम्स में केवल मैं ही आगे आई हूँ, बाकी कोई नहीं है। अब मैं सबको यही बोलती हूँ कि कौन कहता है कि GNM वाले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये कहती हूँ, जब हौसला अगर आसमान छूने का हो तो क्या GNM है और क्या BSc है, क्या बात अच्छे से है। कर सकते हैं, ऐसा कोई वो बिल्कुल, नहीं है। हाँ जी। सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए फिर मैंने 2017 में पास आउट हुई थी, क्योंकि मैं हाँ इंटेलिजेंट थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। अपनी क्लास की अपने कॉलेज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लास्ट में मेरी फाइनल ईयर में बैक लग गई थी। OBJ में मेरी बैक लग गई। वो बैक ऐसे नहीं, पता नहीं, वो बैड लक की वजह से बैक लग गई थी। मेरे उस टाइम में 25 नंबर ही आए थे 100 में से। रिचेकिंग का भी करवाया था, रिचेक में मेरा रिवेल नहीं हो पाया, तो उसका एग्ज़ाम वैसे बताते हैं कि 1.5-2 महीने में रिवेल का एग्ज़ाम हो जाता है, रिचेक वो वाला, अब क्या बोलते हैं उसको, ये बैक का। लेकिन उस टाइम नहीं हुआ। 1 साल बाद, पूरा 1 साल वेट किया मैंने उस के लिए। तो मेरे सर थे, बहुत अच्छे सर हैं अपने, संजय सर, जो अभी राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट गंगानगर में पोस्टेड हैं। उनके साथ साथ महेंद्र सर भी हैं, जो अपने ये इसमें कलावती हॉस्पिटल में दिल्ली के ही अंदर पोस्टेड हैं। तो उनके सपोर्ट से मैं उनसे बातें करती, सर पता नहीं मैं कैसे पास होंगी, कैसे नहीं होंगी। सर बोलते थे कोई दिक्कत नहीं, तुझे आता सब कुछ है ना, हो जाएगी पास। मैं इमोशनली बहुत अपसेट हो जाती थी बार बार में। फिर जैसे एग्ज़ाम हुआ, मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गई। चलो मैं कि अब GNM से पास तो हुई कम से कम। उसके साथ साथ मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, मंगलम हॉस्पिटल, राजस्थान के अंदर जयपुर में ही है, राजा पार्क में मंगलम हॉस्पिटल है, जो GNM 3rd ईयर में मैंने ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम हमारे सर ने बोला अगर किसी बच्चे को पार्ट टाइम जॉब चाहिए कॉलेज टाइम पे तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो उस टाइम मैंने उसको ज्वाइन किया था अप्रैल 2016 में, जब मैं GNM 2nd ईयर में 3rd ईयर में पढ़ रही थी। 2nd ईयर के एग्ज़ाम हो गए थे, 3rd ईयर में पढ़ रही थी। तब उस टाइम मुझे 5,000 सैलरी में वो मैंने ज्वाइन किया था। मैडम ने बोला कि 5,000 से ज़्यादा नहीं देंगे हम आपको, डॉक्टर अंजू माथुर है वहाँ पे, उनका हॉस्पिटल है। तो मैंने कि ठीक है मैडम, मैं 5,000 में जॉब कर लूँगी। मैं 3rd ईयर में पूरा साल जॉब भी किया, सुबह कॉलेज जाती थी, शाम को ड्यूटी, सुबह कॉलेज। हो सकता है क्या पता उसकी वजह से मेरी बैक लगी थी,
क्योंकि प्रॉपर पढ़ाई को टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन ये भी था कि मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ था। वापस जब बैक का एग्ज़ाम दिया मैंने, उस टाइम भी बोला था कि मेरे 75 नंबर आएंगे उसमें ओबीजी के अंदर, उससे कम अब एक बार नंबर भी कम नहीं होगा। पहले भी यही था, लेकिन लास्ट में जब एग्ज़ाम हुआ मेरे 75 नंबर ही आए थे 75 से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी कभी बैक लगना भी ज़रूरी है। थोड़ा 1 साल पीछे ही तो गए थे, फिर क्या हुआ, हो गई पास। 2017 में पास होने के बाद में मंगलम हॉस्पिटल के साथ साथ फिर मैंने एक 2017 से 2018 के बीच में मोनीलैक हॉस्पिटल है, वो भी जयपुर में ही है, तो दोनों हॉस्पिटलों में मैं ड्यूटी करती थी। 1 ईयर मैंने ड्यूटी की, क्योंकि उस टाइम पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था, रजिस्ट्रेशन भी नहीं आया था, एग्ज़ाम लेट हुई थी मेरी, तो रजिस्ट्रेशन भी लेट हो गया। उस चक्कर में मैंने दोनों हॉस्पिटलों में कभी उसमें ड्यूटी मॉर्निंग कभी उसमें, तो यूँ करके 1 साल बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड निकला था वो साल मेरा, क्योंकि मेंटली अपसेट हो गई थी कि मैं जब जीएनएम पास नहीं कर पाई तो मैं आगे कैसे जाऊंगी, ये तो यहीं पे है। उसके बाद में फिर CK बिरला हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया मैंने। 2018 में मोनीलैक हॉस्पिटल छोड़ दिया था। उधर पता चला कि गुजर की थड़ी पे डॉक्टर योगेंद्र सर ने एक कोचिंग खोला है, वहाँ पे बच्चों की मिनिमम फीस लेते हैं। अच्छा। जो मिनिमम फीस होती है ना वो ले रहे हैं, और मैंने सोचा ठीक है, बाकी और DMMS वगैरह हैं उनमें 25,000 20,000 कुछ ऐसे फीस थी, तो मैं कि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम सर ने क्या है कि शुरू में नए बच्चे होते हैं तो उनके लिए 6,000 कुछ रखा था, कि उन्होंने थोड़ी बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रखी हो तो उनको 6,000 में कोचिंग करा रहे हैं। तो सर को मैंने 6,000 रुपये पे किए थे, और वो कोचिंग मैंने ज्वाइन कर लिया था। मार्च 2019 में ज्वाइन किया था। बीच बीच में मैं कभी ड्यूटी भी जा रही थी, तो प्रॉपर कोचिंग मेरी सही से नहीं हो पा रही थी, बीच बीच में छूट जाती थी। तो यूँ करके मैंने पूरा 1 साल कंटिन्यू में कोचिंग गई थी, 2019 से लेके मार्च 2020 तक। फिर कोविड आ गया था, कोविड के टाइम पे हमने छोड़ दिया था, कोचिंग भी छोड़ दी थी और हॉस्पिटल भी छोड़ दिया था। उस टाइम तक मैंने टोटली जो ऑल इंडिया में जो एग्ज़ाम होते हैं, कम से कम मैं 15-16 एग्ज़ाम दे चुकी थी। कहीं भी मेरा कोई सिलेक्शन का कोई अता पता ही नहीं था। मैं हर बार डिप्रेस होती थी। मैं सर को बोलती, सर पता नहीं मेरा कभी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये एग्ज़ाम होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, इनमें तो इंटेलिजेंट बच्चे सेलेक्ट होते हैं और हमारे जैसा का नाम ही नहीं है। सर बोलते थे नहीं, कभी कभी जब हम कोचिंग में बैठते थे ना, तो इक्वल सभी बच्चे जो इंटेलिजेंट थे, पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, उस टाइम वो बच्चे हर सवाल का जवाब देते थे, हर सवाल का जवाब। मैं उनके मुँह माऊ ऐसे देखती थी कि पता नहीं ये लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, मेरा कब होगा। जब फर्स्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन की थी, उस टाइम मेरे 15% टेस्ट पेपर होता है, उसमें मात्र 15% नंबर आए थे। मैंने 15% पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी थी। मैं अब आगे तैयारी करूँगी तो हो सकता है अच्छी हो जाए। फिर मैंने डेली कम से कम ड्यूटी के बाद, ड्यूटी पे भी पढ़ती थी, जैसे ही टाइम मिलता था। निक्कू में ड्यूटी करती थी मैं, NICU CK बिरला हॉस्पिटल के। अच्छा डिपार्टमेंट था, मेरे कलीग्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, मेरे इंचार्जेज भी सपोर्टिव थे। राजेंद्र बॉस है उधर, वो अच्छे कि चल लक्ष्मी तू तो पढ़ ले, तेरा मेरा काम में भी सपोर्ट करते थे ड्यूटी में, कि तुझे पढ़ने के लिए इधर नाइट ड्यूटी होती थी तो काफ़ी टाइम में पढ़ने पे बिताती थी। वो बोलते थे हाँ अच्छा है, जैसा मैं बोलती वो मेरी ड्यूटी भी वैसे ही लगा देते थे कि कम से कम तू तो पढ़ ले, बाकी हम लोग तो पढ़े नहीं है अभी। आप उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला था। जब स्टाफ का सपोर्ट होता है तभी कुछ कोई कर पाता है आगे, नहीं तो अकेले शिफ्ट भी चेंज होती हैं, फिर मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल। तो यूँ करके मैं घर पे भी जब छुट्टियाँ होती थी तो 5-6 घंटे पढ़ती थी, क्योंकि कोचिंग का और वो मिला के 2-3 घंटे निकल पाते थे कोचिंग के साथ और ड्यूटी के साथ। तो लेकिन ड्यूटी पे भी जब टाइम मिलता, मैंने एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया अपनी लाइफ का। हर बार मैंने अच्छे से पढ़ाई की, सब एग्ज़ाम दिए थे जितने भी इंडिया के अंदर लगते थे। सर से भी बात करके रखती, कोचिंग के ग्रुप में भी डिटेल्स आ जाती थी कि वहाँ कौन सा एग्ज़ाम निकला है क्या नहीं है। तो सबसे अच्छा इंटरेस्ट मेरा तब बढ़ा था दिल्ली एम्स के अंदर, जब 2019 में एग्ज़ाम हुआ था एम्स का, और उसमें पूरा की पूरा क्लिनिक बेस आया था। मैंने सोचा ये सब तो मुझे आता है, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। तब मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि मैं एम्स दिल्ली में जाऊँ। और जब डॉक्टर योगेंद्र सर के पास कोचिंग ली तो तब ऐसे लगा कि अब तो मेरा सपना पूरा हो ही जाएगा। तो सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर। वो ऐसे नहीं
पर्टिकुलर एक एक बच्चे पे नज़र रखते हैं कि इस बच्चे की कहाँ तक तैयारी है। मैंने धीरे धीरे कोचिंग के हर टेस्ट दिए थे। जब मैं कोचिंग में टेस्ट देती थी तो कभी कभी मेरी फर्स्ट रैंक भी आई थी और कभी कभी मेरी थर्ड रैंक भी आती थी। कहाँ मेरे 15% रिजल्ट रहता था और कहाँ मेरी इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी। अभी लास्ट जब एग्ज़ाम दिया था मैंने, कोचिंग का जो टेस्ट दिया था उसमें 60% मेरे रिजल्ट आया था। 60% रिजल्ट के साथ फिर उसके बाद ही ये 20 नवंबर 2020 को नॉर्सेट वापस आ गया था 2021 में। ये मैंने दिया है और इसमें मैंने 1728 रैंक हासिल की है जर्नल रैंक से, और ओबीसी में मेरी 428 रैंक थी, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छी बात है। इसका ये बहुत बड़ा सफ़र रहा मेरी ज़िंदगी का, जिसको सो गाइस इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, बैक भी हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने हिम्मत बनाई रखी और पढ़ाई करती रही, तभी इनको आज फाइनली एम्स दिल्ली मिल चुका है। और हाँ, वो सपना इनका पूरा हो चुका है। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी कैंडिडेट ये ना सोचे कि मेरा नहीं होगा। अगर उसको सच्चे मन से अगर वो चाहता है जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना, अपने आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा और किसी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, आज तक इंस्टाग्राम भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब तो डाउनलोड कर सकती है। अब तो एम्स मिल गया, नया फोन लेंगे तब जाके वो अच्छे से अब चलाया करेंगे सब चीज़। ये सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत वेट कर रही थी कि कभी तो अपना टाइम बदलेगा, लेकिन भगवान ने सब कुछ अच्छा किया है। पर इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, वो आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। सब लोग सब कुछ कर सकते हैं अगर हौसला बनाए रखें और मेहनत करते रहें, जो कि इन्होंने भी किया है। इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भरा हमने अभी सुना है। तो मेरा जो क्रेडिट है योगिंदर सर के लिए भी जाता है, और मदर फादर के लिए तो क्रेडिट जीवन भर होता ही है। वो उनके बिना तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे भाई बहन ने मेरे भाइयों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं डबल ड्यूटी करती भी थी और कोचिंग भी, तो यूँ करके वो मुझे खाना भी बना के देते थे, सारा मेरा सपोर्ट करते थे। वो बहुत अच्छे मेरे। तो फैमिली सपोर्ट आपके साथ था, इसीलिए आप इस मुकाम तक पहुँचे हो। हाँ, सो देखिए, ये थी इनकी जर्नी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्ट्रगल भरी रही है। बाकी आपका सपना भी पूरा हो चुका है। सो आपको अगर ये वाली वीडियो पार्ट 2 अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय।